आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। उत्तर बिहार का बढ़ा दबदबा, नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से बदले समीकरण। बिहार की राजनीति में उत्तर बिहार का दबदबा बढ़ा है। नीतीश सरकार के तीसरे मंत्रिमंडल विस्तार में मिथिलांचल से 13 मंत्री हो गए हैं, दरभंगा से 4 और मुजफ्फरपुर से 2 मंत्री हैं। एनडीए इस क्षेत्र में मजबूत है और विधानसभा की 71 सीटों में से 51 पर उसका कब्जा है। जाति समीकरण को संतुलित करने के लिए सवर्ण पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को साधा गया है। बिहार में नए मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। किसे क्या मिला? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। भाजपा कोटे के साथ नए मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। पूर्व मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं। संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार, राजू सिंह, मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल को नया विभाग दिया गया है। नीतीश सरकार महिलाओं को दे सकती है डायरेक्ट पैसे, इन लोगों की पेंशन भी बढ़ेगी। शुक्रवार से प्रारंभ बिहार विधानमंडल सत्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव का एजेंडा नजर आएगा। नीतीश सरकार आम जन को आकर्षित करने के लिए क्या नया करने जा रही है, इसकी झलक दिखेगी। दूसरी तरफ विपक्ष अपने हाव भाव से बता देगा कि चुनाव के मैदान में वह किन हथियारों से लैस होकर जाएगा। बेशक दोनों पक्ष आक्रामक रहेंगे और इसका प्रभाव सदन की कार्यवाही पर भी पड़ेगा। दोनों सदनों की बैठक 20 दिन के लिए निर्धारित है। शुक्रवार को राज्यपाल विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। नवादा में मॉब लिंचिंग का मामला, एक की मौत। चोरी के शक में भीड़ ने 2 युवकों को पीटा, दूसरा आरोपी अस्पताल में भर्ती। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में चोरी के शक में भीड़ ने 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान विनोद प्रसाद के बेटे मृत्युंजय कुमार के रूप में हुई है। बिहार में विकास की रफ्तार होगी तेज, मंत्रिमंडल विस्तार जनता की सेवा के लिए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मंत्रिमंडल विस्तार को जनता की सेवा और राज्य के विकास के लिए जरूरी कदम बताया। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म कर बिहार को विकसित बनाने की दिशा में काम कर रही है। बिहार में सड़क का जिम्मा अब नितिन नवीन के पास, कृषि मंत्री भी बदले, सीएम नीतीश ने बांटे विभाग। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। नीतीश कैबिनेट में अब मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री हैं। बुधवार को भाजपा के 7 और विधायकों ने मंत्री पद का शपथ लिया। गुरुवार को जब विभागों का बंटवारा हुआ तो इसमें नए मंत्रियों में विभागों के बंटवारे के अलावे कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी दिखा। गंगा ने छीन ली 2 मासूम जिंदगियां, नहाने गए 2 स्कूली बच्चों की डूबने से मौत, परिवारों में मचा कोहराम। बिहार के बक्सर जिले के सोमेश्वर स्थान स्थित गंगा घाट पर बुधवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। नहाने के दौरान 2 मासूम स्कूली छात्रों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान नई बाजार वार्ड नंबर 4 के 13 वर्षीय फरहान उर्फ रेहान और 12 वर्षीय शाहजैब हुसैन के रूप में हुई है। फरहान एक प्राइवेट स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र था और शाहजैब 4थी कक्षा में पढ़ाई करता था। फेसबुक पर खुलकर भिड़े भाजपा विधायक और कार्यकर्ता। भागलपुर में पीएम मोदी की रैली के बाद महासंग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों बिहार के भागलपुर आए और विशाल किसान जनसभा को पीएम ने संबोधित किया था। पीएम मोदी की जनसभा के बाद भागलपुर भाजपा के एक विधायक और कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। सोशल मीडिया पर आकर दोनों ने एक दूसरे पर प्रहार शुरू कर दिया। देखते ही देखते माहौल इस कदर गरमाया कि दोनों की तरफ से खेमेबाजी शुरू हो गई। कमेंट और फेसबुक पोस्ट की बौछार लगने लगी। भागलपुर से लेकर पटना तक भाजपा में इसे लेकर चर्चा है। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।